तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। क्या? एक सेकेंड। हाँ जी। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निगेटिव एसआरटी की प्रैक्टिस सीट की क्लास नंबर 8 में। कितना है क्लास नंबर? क्लास नंबर 8 है। अबे यार भाई, अभी यहाँ पे एक छोटा सा भाई बैठा हुआ है। वो बोल रहा है कि भैया जब सभी बच्चे आज चले गए फेज 2 देने, तो आप फिर क्लास किसके लिए ले रहे हो? भाई अभी फेज भी बाकी है, 31st को भी अभी है, ठीक है। और आगे भी अभी अभी बच्चों का बहुत सारा है, ठीक है। तो क्लास लेने नहीं दे क्या यार तुम लोग? भाई जितने लोग देख रहे हो इसके लिए थोड़ा कमेंट करो तो, क्या ये क्लास सिर्फ पीछे वालों के लिए थी या आज जिनके लिए थी उनके लिए थी? अब ये कमेंट करो किनका किनका आगे फ्यूचर में अभी फेज 2 है, अभी कमेंट करो इसके लिए बस। ये मतलब क्या कहूँ मैं। और भाई थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आज हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि क्लासेस ले रहे थे, तो उनका आज है लगभग एसआरटी, आज लगभग वो फेज 2 अभी मतलब दे ही रहे होंगे। ये जो टाइमिंग है वो जो है लगभग ये लोग का मान लो कि रनिंग वनिंग सब हो गया होगा। अब जो है एसआरटी का टाइम 11:30 हो रहा है टाइम, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये लोग जो है वो एसआरटी अभी दे रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप उन सबका बढ़िया जाए। बाकी जिनका फ्यूचर में है उनके लिए और भी एक नया दिन, थोड़े नए क्वेश्चंस, थोड़े नए वैरायटी के, ठीक है, और डिजाइन करके आपके सामने है। तो भाई चलो बिना देरी के शुरू करते हैं, और वो जो है लाइक वाइक सब कर दो। करते हैं पहले क्वेश्चन पे। अगर बीच में तुमने कुछ भी बोला, चला जाओ यहाँ से, पहले तुम जाओ यहाँ से। भाई मतलब ये बोल रहा कि किसी का नहीं होने वाला है, किसी का नहीं है, सबका था सबका खत्म हो गया, ये पूरे यूट्यूब पे देख के आया है। खैर छोड़ो इसको, आप लोग बता देना, ये समझ जाएगा। वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ना तुम बस, ठीक है। चलो भाई पहला क्वेश्चन, सॉरी शुरू करते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी से निकलते समय आप देखते हो, पब्लिक लाइब्रेरी है एक, वहां से निकलते समय आप देखते हो कि किसी की महंगी घड़ी पढ़ने वाली मेज पर छूट गई है, ठीक है। आसपास किसी का ध्यान उस पर है ही नहीं, क्या करोगे? मन में लड्डू फूटने वाला सीन मत रखो, सिचुएशन का रिएक्शन। ये सिचुएशन है, आप क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है। आप घड़ी अपने पास रख लेते हो, नहीं नहीं नहीं, आप पूरे दिन घड़ी पहनने का सोचते हो, आप घड़ी वहीं छोड़ के चले जाते हो। ये चांसेस हैं कि आप घड़ी छोड़ के चले जाओ वहाँ पे। आप वहाँ से जाने से पहले घड़ी लाइब्रेरियन को दे देते हो, ओके। तो उससे बेहतर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान आप देखते हैं कि पिछले उम्मीदवार ने अपना अकाउंट लॉग आउट नहीं किया है और सभी के उत्तर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत उसका अकाउंट लॉग आउट करके अपनी परीक्षा शुरू कर देते हो, यही करोगे। ये तो बेहतर है। बाकी और पढ़ लेते हैं। जब भी आंसर मिल जाए थोड़ा सा रुक जाना कि हाँ ये होगा, तुम्हारा भी लग रहा है कि हाँ आउट करके अपना परीक्षा देंगे, रुक जाना बस मेरे दोस्त, ठीक है। टिक मत मार देना, क्या पता इससे बेहतर नीचे हो, इससे बेहतर एक सिचुएशन हो जो कि आपको लगे कि हाँ यार ये होगा। जब वहाँ पे क्या है, लॉग आउट करने से पहले कुछ उत्तर देख लेते हो, नहीं गलत, आप गलती से उसका पेपर सबमिट कर देते हैं और फिर अपना शुरू कर देते हैं। आ गया, अब लड़ाई होगी यहाँ पे इन दोनों में, आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए मैं बोल रहा था। आप अकाउंट खुला छोड़ देते हो, ये भी नहीं। तो अब ध्यान से देखो, आप गलती से उसका पेपर सबमिट कर देते हो, यहीं पे उसने गलत कर दिया, आप गलती से सबमिट कर देते हो, गलती से थोड़े, आप उसका अकाउंट लॉग आउट करते हो और परीक्षा अपनी शुरू कर देते हो। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, समझ गए? ऐसे करना है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते समय आप देखते हैं कि एक बुजुर्ग यात्री ट्रेन में चढ़ते समय अपनी दवाइयों की थैली वहीं भूल जाता है, चढ़ते समय दवाई की थैली वहीं पे भूल गया। ये है सिचुएशन। रिएक्शन क्या होगा? आप अपने पास रख लेते हैं क्योंकि ट्रेन जा चुकी है, ठीक। आप दवाओं की थैली पास के रेलवे कर्मचारी को दे देते हो, ये बेहतर है। बाकी और पढ़ना है। आप थैली खोलकर देखते हो कि उसके अंदर कौन सी दवा है, नहीं, आप थैली को बेच मैंने पास के बेंच पर रख के चले जाते। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। कक्षा में तैयारी करते समय आपको किसी छात्र का महंगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का बंद पैकेट मिलता है, ठीक है, बंद पैकेट मिलता है इंस्ट्रूमेंट का। तब क्या करते हो? आप उसे अपने पास रख लेते हो क्योंकि वहाँ कोई नहीं है, आप मेज पर छोड़कर चले जाते हो, ठीक है। आप पैकेट खोलकर उसका सामान देखने लगते हो, नहीं। अगला है, आप जाते समय उसे संस्था के कार्यालय में जमा कर देते हो, मिल गया। ऐसे ही खोजना है, आंसर मिल जाए थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट। सुपरमार्केट में भुगतान करते समय कैशियर गलती से आपको
$20 अतिरिक्त दे देता है और अगला ग्राहक भी आ जाता है, अधिक दे दिया, आप अतिरिक्त पैसे पास रख लेते हैं, ठीक है। आप पैसे दोबारा गिनते हैं और अतिरिक्त राशि वापस कर देते हैं, करना तो यही चाहिए। अभी तक यही आंसर होगा, बाकी आगे पढ़ लेते हैं। आप सोचते हैं कि कैशियर पूछेगा तब लौटाएंगे, ठीक है। आप अतिरिक्त पैसे दूसरी जेब में रखकर जल्दी निकल जाते हैं, नहीं दोस्तों, इन सबसे बेहतर क्या होगा, ये होगा। कम गलत कौन है, ये, ठीक है। ईमानदारी दिखानी है। कॉलेज के प्रिंटर का उपयोग करते समय आप देखते हो कि पिछले छात्र ने अपनी मूल पासपोर्ट साइज वहीं छोड़ दिया, आप क्या करोगे, आप रिपोर्ट अपने साथ ले जाते हो, आप जाने से पहले रिपोर्ट पढ़ने लगते हो, आप उसे प्रिंटर पर ही छोड़ देते हो, आप उसे प्रिंटर ऑपरेटर को सौंप देते हो, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर को सौंप देते हो। नेक्स्ट, वेटिंग रूम में बैठे समय आप देखते हैं कि किसी का महंगा ब्लूटूथ ईयरबड केस जो है वो कुर्सी पे ही छूट गया है, आप उसे रिसेप्शन पर जमा कर देते हो, करना तो यही चाहिए। आप उसे अपने पास रख लेते हो क्योंकि मालिक ना आए, उसे चलाकर देखते हो, आप उसे अपने बैग में रख लेते हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एटीएम से पैसे निकालते समय आप देखते हो कि पिछले ग्राहक अपनी ट्रांजैक्शन स्लिप वहीं भूल गया है, तो आप क्या करोगे, आप स्लिप अपने पास रख लेते हो, नहीं, आप स्लिप को फाड़कर डस्टबिन में डाल देते हो, करना तो ये चाहिए, सब यही करते हैं। आप पूरी पढ़ते हो, आप जेब में रख लेते हो, नहीं, जब भी आपको दूसरे का स्लिप मिले उसे फाड़ करके डस्टबिन में डालना होता है। नेक्स्ट, सेमिनार के दौरान आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना अनलॉक टैबलेट सामने की मेज पर छोड़कर बाहर चला जाता है, आप कुछ मिनट उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, आप वहीं छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, आप स्क्रीन लॉक करके उसका कार्य होने के पास जमा कर देते हैं, यही होगा, ठीक है। क्या, ओ थैंक यू दोस्त। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि मैंने भी देखा कि रियली मतलब दिल से मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि कल जो थे हम लोग लगभग 930 पे थे और आज हम लोग 945 पे हो गए हैं। कितना है, 945 पे हो गए हैं और आप देख सकते हो मिनिमम 55 चाहिए, ठीक है। तो आई होप जितने लोग नए देख रहे हैं, जिन्होंने कर लिया उनके लिए तो भाई मतलब दिल से धन्यवाद दो, मतलब सच में। और अभी नेक्स्ट जितने भी नए लोग देख रहे हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अच्छी लग रही हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 1000 की छोटी सी फैमिली के बहुत ही करीब हैं और जैसा कि मैं लगभग पिछले दिनों से ही बता ही रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है, ऐसा नहीं होता कि सबका एक छोटा छोटा टारगेट होता है, तो मेरा भी ये टारगेट है कि 15 अगस्त से पहले, क्योंकि 55 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी लाने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में लगभग 2, 3, 4, 5 ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लगभग मान चलो कि हमारे पास कितना दिन है, अभी आज 28 हो गया, 15 दिन, वो 15 दिन में अगर 2-2 भी बढ़ेंगे तब तो 30 ही लोग बढ़ पाएंगे ना दोस्त, ठीक है। तो बस यही है, उम्मीद है, एक भरोसा है कि 15 अगस्त तक या 15 अगस्त से पहले हमारे 1000, एक छोटी सी फैमिली 1000 की हो जाएगी। बाकी सब तो आप ही के ऊपर है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर देना, ठीक है, इस फैमिली का छोटा सा हिस्सा जरूर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी धन्यवाद यार, सच में मतलब मैं क्या कहूँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से निकलते समय आपको याद आता है कि किराए पर लिया गया खेल उपकरण का शुल्क कैशियर लेना भूल गया है। देखो, आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाते हो, मैं फिर बता रहा हूँ दोस्त, जितने लोग देख रहे हो कोशिश ये करना कि जब भी ध्यान भटके, देखो मैं भी दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ये परेशानी होगी। आप प्लीज़ ये मत लाना कि मैं कैसे आया, रात भर सो नहीं पाया, ट्रेन में इतना धक्का मुक्की था, क्या होगा कैसे होगा, ये मत सोचना। आप सिचुएशन को फिल्म की तरह विजुअलाइज कर देना, बस आंसर तुम्हें बिल्कुल मिल जाएगा। तुम खुद मतलब एसआरटी के पेपर अटेम्प्ट करते हुए, देते हुए भी ये महसूस करोगे कि हाँ यार पक्का होगा, ठीक है, इस तरह महसूस करोगे तुम उस चीज़ को। लेकिन वो महसूस करने के लिए अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे क्वेश्चन तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, बाहर होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। लेकिन अगर तुम उस सिचुएशन में अपने आप को उतार दी, जैसे फिल्म में नहीं होता है, वैसे अगर आप उसको समझ गए, अपने सामने उस घटना को देख रहे हो, आप अच्छा ही निर्णय लोगे, ठीक है। बस यही करना है। जैसे मैं अभी ध्यान कहीं और था तो मैं पूरा पढ़ा तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से पढ़ा, यही गलती वहाँ पे तुम्हें अवॉइड करनी है। एक बार में सिचुएशन, जैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, समझो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स निकलते समय आप विजुअलाइज करो कि आप निकल रहे हैं, निकलते समय आपको याद आता है, क्योंकि ये सिचुएशन आपको दी जाएगी, वहाँ पे आपको याद आता है कि किराए पर लिया गया खेल उपकरण, जो किराए पर खेल उपकरण लिया था, शुल्क कैशियर लेना भूल गया है, जो पैसा है वो कैशियर जो है वो लिया नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप चले जाते हो क्योंकि गलती आपकी नहीं है। ये आप सोचते हैं कि बुलाए तभी भुगतान करेंगे, ये भी आप सोचते हो। आप उपकरण वापस कर देते हैं लेकिन भुगतान की बात नहीं करते हैं, ओके। आप वापस जाकर कैशियर को छूटे हुए भुगतान के बारे में बताते हैं, तो क्या होगा,
क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट तो नहीं ले रही, लेकिन हम तो लेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, जिला पुस्तकालय से पढ़ाई। जिला पुस्तकालय से पढ़ाई करके निकलते समय आप देखते हैं कि किसी का महत्वपूर्ण कागजों से भरा सीलबंद लिफाफा पढ़ने की मेज पर छूट गया है। सीलबंद है वो, आसपास किसी को भी उसके मालिक की जानकारी नहीं है, कोई नहीं जानता कि उसका मालिक कौन है। लंबा आ गया, ठीक है। मैंने बोला था ना, जिस तरह सेट्स के नंबर बढ़ रहे हैं ये मत सोचना आज जितने लोग हैं, वो लोग जिन्होंने अभी तक पूरी क्लासेस देखी हैं वो खुद कंपैरिजन करना दोस्त, कि आज से इसी एसआरटी की पहली जो क्लास थी वो कैसी थी और आज किस लेवल पे हम हैं, ठीक है। लोग सेट के नाम पे बस नंबर बढ़ाते हैं कि इतना करा दिया मैंने, इतनी क्लासेस ली, हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं। देखिए अब डबल डबल लाइन वाले क्वेश्चंस ला रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। खैर छोड़ो, आसपास किसी को भी उसके मालिक की जानकारी नहीं है। अब सिचुएशन ये है, किसी को मालूम नहीं, सील बंद है ये लिफाफा। अब आगे चलते हैं। आप कुछ समय अतिरिक्त लगने के बावजूद लिफाफा लाइब्रेरी काउंटर पर जमा कर देते हैं। मिल गया, मैं बार बार बोला, आंसर मिल गया। हमें यही करना है कि काउंटर पे जमा करना है, बट पढ़ना है ऊपर ऊपर, हम बहुत डीप नहीं सोचना, ऊपर ऊपर पढ़ना है। आप लिफाफा अपने पास रख ले हो, सोच ले हो कि मालिक नहीं, आप लिफाफा वहीं छोड़ देते हो क्योंकि दूसरा देख लेगा। आप कोई निर्णय लेने से पहले लिफाफा खोलकर मालिक का पता लगाने की कोशिश करते हो, नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। मिल गया आंसर। आगे चलते हैं। इस तरह आपको अंदाजा होगा कि हाँ यार मैं सही जा रहा हूँ। बस अड्डे पर प्रतीक्षा करते समय आप देखते हैं कि एक यात्री नया बैग वहीं छोड़कर गया है और उसकी बस आ चुकी है, उसकी बस जो है वो जा चुकी है। बैग छोड़कर वो नया बैग वहीं छोड़कर वहीं पे देख रहे हैं आप, क्या होगा, आप बैग वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि यह जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप वहां से जाने से पहले बैग पूछताछ कार्यालय में जमा करते हैं, होगा ये, मिल गया। क्योंकि ये नहीं होगा उससे बेहतर ये मिल गया, तो ऑप्शन आंसर हमें मिल चुका है। लेकिन पढ़ना है। आप बैग अपने पास रख लेते हैं ताकि दूसरे का नहीं है। आप कोई कदम उठाने से पहले बैग खोलकर नहीं, गलत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करते समय आप देखते हैं कि पिछले व्यक्ति ने अपना पेन ड्राइव कंप्यूटर में ही छोड़ दिया है। तो पेन ड्राइव अपने पास रख लेते हैं क्योंकि मालिक नहीं, आप उसे कंप्यूटर में लगा देते हैं और अपना काम करते हैं। आप उसे कंप्यूटर में लगा रहने देते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, लगा रहने दो, अपना काम कर लो। आप पेन ड्राइव निकाल कर कंप्यूटर लैब के प्रभावी को सौंप देते हो, इससे बेहतर ये मिल गया, मिला, इसको हटाओ। नेक्स्ट, आप पहले उसके मौजूद फाइलें देखना नहीं है दोस्त, प्राइवेसी इज अ प्राइवेसी। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट का बिल चुकाने के बाद आपको पता चलता है कि एक महंगी वस्तु का भुगतान बिल में शामिल ही नहीं है, जबकि आप बाहर निकल चुके हैं। आप बाहर निकल चुके तब आपको याद होता है कि यार एक तो महंगी चीज़ का बिल ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इस गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि बिल बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये भी ठीक है, ठीक है, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप उसे नज़रअंदाज कर देते हो, मिल गया। लेकिन इससे बेहतर मिल जाए तो भाई इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि यदि रेस्टोरेंट वाला संपर्क करे तब भुगतान करेंगे, नहीं, आप जल्दी से वहां से निकल जाते हो ताकि किसी का ध्यान नहीं हो, क्यों, हमें आंसर मिल चुका है तो इन दोनों को कट कर दिया हमने। आप वापस जाकर उनसे बिल ठीक करने और शेष भुगतान लेने का अनुरोध, बता दो अब क्या करो। यहाँ सिचुएशन अगर है तो आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, बता दो बता दो बता दो बता दो, क्या होगा, भुगतान लेने से अनुरोध करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा इंसान बनना है, लेकिन आप तो करोगे नहीं, अरे छोड़ो, कराया तो गया कि वो अपना देखे, हम थोड़ी गलती किए हैं। पार्क में बैठते समय आप देखते हो कि एक व्यक्ति जल्दी से अपना महंगा कैमरा बेंच पर भूल जाता है, क्या करोगे, आप कैमरा चालू करके तस्वीरों के माध्यम से मालिक की पहचान करते हो। आप कैमरा उसी बेंच पर छोड़ के, क्योंकि मालिक वापस आ सकता है, ये भी सही है, इससे बेहतर तो ये छोड़ के चले जाओ, मालिक वापस आएगा। आप कैमरा अपने पास सुरक्षित रखते हो, इंतजार करते हो कोई लेने आएगा, नहीं, आप वहां से जाने से पहले कैमरा पार्क सुरक्षा कार्यालय में जमा कर देते हो, ओके, ये बढ़िया है। नेक्स्ट, परीक्षा कक्ष से निकलते समय आप देखते हैं कि सभी के बाहर जाने के बाद आपकी डेस्क के पास अनखुली उत्तर पुस्तिका पड़ी है, अनखुली, ठीक है, क्या है, यू नोटिस अनओपेंड, ओपेंड नहीं है, अनओपेंड है, तो आप क्या करोगे, आप वहीं छोड़कर, क्योंकि निरीक्षक बाद में देख लेंगे, आप वहां से निकलने से पहले तुरंत उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंप देते, मिल गया आंसर, बस आगे बढ़ो। ठीक, अगला है, बस स्टैंड पर अपना सामान लेते समय आप देखते हैं, ठीक है, कि एक यात्री निकास द्वार के पास अपना छोटा बंद सूटकेस भूल जाता है। क्या करता है वो, निकास द्वार का सूटकेस ही भूल जाता है।
आप उसे एक किनारे रखकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, ठीक है। आप बिना किसी को बताए वहीं छोड़ देते हैं। आप अधिकृत कर्मचारी को सूचना देते हैं और ये मिल गया। नेक्स्ट है, किताबें खरीदते समय दुकानदार गलती से आपको ज़्यादा पैसे लौटा देता है और यह बात आपको कुछ देर जाने के बाद पता चलती है। क्या होगा? कुछ देर बाद जाने के बाद पता चलती है कि अरे उसने तो पैसा ज़्यादा दे दिया। ईमानदारी वापस कर दो। लेकिन आप अतिरिक्त पैसे अपने पास रख लेते हो क्योंकि गलती आपकी नहीं है। तो अब बताओ, आप इमेजिन करो कि आप वहाँ पे हो एएससी पे, वहाँ पे आपके सामने कॉपी पे आ गया, तो आप क्या करोगे? सही बात है, आप ऐसे ही करोगे ना। आप एक नॉर्मल चाइल्ड और एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा? हाँ, पैसे तो मैं रख लूंगा क्योंकि ये मेरी गलती थोड़ी है, ये तो उसकी गलती है। जब मांगेगा, अगला क्या है, जब मांगेगा तब हम देंगे, ऐसे थोड़ी दे देंगे। लेकिन आप तुरंत वापस जाकर अतिरिक्त पैसे दुकान को लौटाते हो। ये एक अच्छा और एक क्या कह सकते हो, ऑनेस्ट पर्सन का वो दिखाता है कैरेक्टर, तुम कितने ईमानदार हो। एयरफोर्स में ये ऐसे एसआरटी आती है आपके कैरेक्टर को चेक करने के लिए, आप ईमानदार हो कि पता चला एएससी में ऑफिसर का पैसा गिर गया 500, ठीक है, आप देख रहे हो वो चला गया है, आप अपने पैकेट में रख लिया, उनकी गलती थी, आप उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ऑनेस्ट बनना, ईमानदार बनना है, फौजी चाहिए उनको, ठीक है। कौन वो क्या बोलते हैं, ये पुलिस हवलदार नहीं चाहिए, रिश्वत नहीं लेना है उसमें। अस्पताल में प्रतीक्षा करते समय आप देखते हो कि एक मरीज अपना मेडिकल रिपोर्ट वाला लिफाफा कुर्सी पे भूल गया, तो आप क्या करोगे? आप वहां से जाने से पहले लिफाफा अस्पताल के रिसेप्शन पर जमा कर देते हो, बेटर है, बेस्ट है। अगला, कुर्सी वहीं पे छोड़ के मरीज के वापस जाने का ना। आप लिफाफा अपने पास के रखोगे, पहचान के रिपोर्ट खोल कर देखते हो, नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हमारी फिल्मों में तो ऐसे दिखाते हैं, खोल के देखो, पता करो, और तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मुझे लग रहा है ना कि उनको भी एसआरटी बतानी चाहिए कि एसआरटी क्या चीज़ है। कोचिंग संस्थान में प्रवेश करते समय आप देखते हो कि प्रवेश द्वार के पास किसी का बटुआ गिरा हुआ है और वहां से कई छात्र जा चुके हैं, तो आप क्या वहां बटुआ छोड़ देते हैं क्योंकि जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है? आप बटुआ उठाकर बिना खोले संस्थान के कार्यालय में जमा कर देते हो, ठीक है। इंतजार, मालिक, खोज, पहचान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, स्टेशनरी की दुकान से निकलते समय आपको पता चलता है कि दुकानदार गलती से आपके सामान के साथ एक महंगा मार्कर सेट भी दे बैठा है, सामान के साथ एक महंगा मार्कर सेट भी दे दिया है। आप पैकेट अपने पास रख लेते हैं क्योंकि गलती दुकानदार की है, सही बात है, आप तो कह दोगे कि सही बात है भाई, उसकी है, हम कहीं को करें। हो सकता है अगर इसके अलावा और भी इससे बुरा आंसर हुआ तो यही आंसर सही हो सकता है, लेकिन अगर इससे बेहतर अगर मिला तो उसे आप चुनोगे। आप सोचते हो कि दुकानदार पैकेट वापस करेंगे, नहीं, आप बिना किसी के कहे वापस जाकर अतिरिक्त पैकेट दुकानदार को लौटा देते हो। ईमानदारी, बस ईमानदारी ब्रो। लाइब्रेरी में पढ़ते समय आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति हस्ताक्षर की हुई चेकबुक मेज पर छोड़ देता है, और मैं उन सबसे बोलना चाहता हूँ जिन्होंने अपना फेज 2 दे दिया है, शायद वो तो बच्चे देख ही नहीं रहे होंगे क्योंकि क्या पता अच्छा गया हो या बुरा गया हो, तो वो अपने अगले पे चले जाएंगे, वो मेडिकल की अपना वो करेंगे, मेडिकल की क्लास से देखना चाहेंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई अगर उसमें से देख रहा हो तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना इन बच्चों के लिए, ये जो अभी जो क्लास देख रहे हैं इन बच्चों के लिए इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कैसा रहा तुम्हारा, ठीक है। बाकी आप लोग का जो है वो 31 तारीख को जिनका भी है पढ़ते चले जाओ दोस्त, बिल्कुल पढ़ो, हो जाएगा, किसी भी एएससी पर है हो जाएगा। बस मैं इन क्लासेस से मैं क्या कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो बहुत सारे लोग एक एसआरटी भी निगेटिव बता के कि हाँ ऐसा आ रहा है पढ़ लो चले जाओ, मैं बस ये आदत डाल रहा हूँ आपका माइंड से धीरे धीरे, क्योंकि एक झटके में बिल्कुल नहीं बदलता दोस्त। पर्सनालिटी तो मतलब मान लो कि कोई भी काम करो तो 21 दिन में लोग कहते हैं, और किताबों का मानना है कि 21 दिन में आपकी व्यवहार में बदलाव आते हैं। हमारा माइंडसेट है तो मैं इसीलिए इस सेट पे कराते जा रहा हूँ। इतने सेट मैंने कहा तो आपको एक अंदाजा लग गया, आपका माइंडसेट पूरा एकदम घूम चुका है मेरी बातों से कि कैसे टैकल करना है, कैसे ये क्वेश्चंस को हटा रहे हैं, कैसे बेटर ऑप्शन खोज रहे हैं, कैसे हमें वहाँ पे पढ़ना होगा, कैसे विजुअलाइज करना होगा चीज़ को। तो ये मैं 8 से, एक नंबर नहीं है दोस्त, ये क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है तथा आपका माइंडसेट भी उस तरह का मोड़ रहा है कि जब आप एसआरटी जाओगे तो ऐसा लगेगा 35 क्वेश्चन तो हमने कितना कर लिया है। और हाँ, जितने लोग अभी देख रहे हो, आज कितना तारीख है, आज 28 तारीख है, टेलीग्राम पे चले आना शाम 4 बजे। जिन्होंने नहीं दिया अभी जाओ टेलीग्राम पे, देखो वहाँ पे एक लगा हुआ है, ठीक है, 20 क्वेश्चन एसआरटी के, ये इस पर का तो बिल्कुल नहीं, मैंने जो इतना सेट कराया 8 सेट से बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे नए क्वेश्चन है, जाओ प्रैक्टिस करो, वहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लग रहा है दोस्त।
और तुम्हें डर है, मुझे भी डर है, सबको डर है कि एयरफोर्स वाले किसी में बाहर नहीं कर रहे हैं। एसआरटी को एक ऐसा मुद्दा बना दिया है उन लोगों ने, भाई कुछ नहीं पता कब कैसे बाहर कर दिया, नो रीजन। फिजिकल में आप अपनी गलती से हो गए तो आपको गलती पता होगी, यार मेरी वजह से हुआ, मुझसे पुशअप नहीं हो पाए, ठीक है, तो ये समझ में आता है। एसआरटी एक ऐसा उन लोग रख दिए हैं कि बीच में कब किसी को बाहर कर दे कोई दिक्कत, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, जीडी के लिए तो आप कर ही रहे हो, क्योंकि जीडी आपको पता ही है कि जो एसआरटी में क्वालिफाई कर गया, जीडी में तो 99% 9999999 है कि सब के सब जीडी क्वालिफाई कर रहे हैं। एक दो जो एकदम में नहीं बोल रहा है उसको तो बुलवाया भी जा रहा है, तब भी अगर वो नहीं बोल रहा है तब उसको बाहर कर दे रहा है, ठीक है। गिनती के मैं तो सुन रहा हूँ एक, मतलब मैक्सिमम एक या मैक्सिमम दो से अधिक मैं नहीं सुना कि बच्चे भी बाहर हो रहे हैं इस बार। तो बस एसआरटी है, एसआरटी हर जगह से प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, हर जगह से, जहां जहां से पढ़ सकते हो सब जगह से पढ़ो, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है, बस मैटर कुछ नहीं करता, तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है बस, चाहे तुम यहाँ से लाओ कहीं और से लाओ, ठीक है। अगर तुम सेलेक्ट हो गए तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर बदल जाएगा, एक नई लाइफ मिलेगी उनको, तुम्हारी लाइफ बदलेगी, समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, और तुम मेरी नज़र में कहो चाहे सबसे पहले इस दुनिया की नज़र में ही देख लो, मैं दुनिया के वैसे भी नहीं सुनता हूँ, बट रियलिटी इज़ दैट कि ये दुनिया के लोग जब तक आप नहीं होगे ना, ये फेलियर का टैग लगा के रखेंगे, तो वो फेलियर का टैग हट जाएगा, ठीक है। ये टैग बिल्कुल हट जाएगा कि वो कहेंगे यार लड़का कामयाब हो गया। आप बहुतों के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए इंस्पिरेशन बनोगे कि देखो हमारे भैया ने निकाल दिया, तो उनके लिए। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यार मेरे में आके वो कर लो, ज्वाइन कर लो, प्लीज़। देखो कोई जनरली ऐसा नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार ही ऐसा बोल रहा हूँ कि आप जाओ मेरे चैनल उस पर टेलीग्राम पे, मत ज्वाइन करना, सच बता रहा हूँ, सेल्फिश हो जाओ भाई, सेल्फिश हो जाओ अगर सच में, ठीक है। इतना ईमानदारी, इतना साफ कोई नहीं बोलने वाला होगा कि अपना ही नुकसान कोई करे, मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ सेल्फिश हो जाओ, कुछ दिनों के लिए सबसे हट जाओ, मेरे चैनल पे जाना, यहाँ पे टेलीग्राम पे, वहाँ पे एक लगा होगा, मत ज्वाइन करना, नीचे ज्वाइन वाइन लिखा होगा मत क्लिक करना, आप वहाँ पे क्लिक करना, सीधा क्वेश्चन पेपर देना, साइड हट जाना, ठीक, मत ज्वाइन करना, नहीं पसंद होगा मत ज्वाइन करना, लेकिन प्रैक्टिस करो, हर जगह से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एसआरटी में किसी भी हालत में आउट होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आउट हो गए मेरे दोस्त, इनटेक बढ़ेगा, क्या हो रहा है, एडीसीएल क्या कर रहा है, आप सब देख रहे हो ना। इंग्लिश की क्लासेस तो मैं लाने ही वाला हूँ, ठीक है। आप सब जगह से इंग्लिश पढ़ो, लेकिन फाउंडेशन यहाँ से बना लो, फाउंडेशन बहुत जरूरी है एडीसीएल में, क्योंकि अब तो वो क्वेश्चन पेपर भी दे रहा है, तो इतना तो कंफर्म है कि पिछला बार रिपीट नहीं करेगा वो, अब तो नया आना है, नया कैसे पता चलेगा आपको, सिर्फ प्रैक्टिस से, फाउंडेशन से। जब फाउंडेशन बना लोगे तो क्वेश्चन वो कहीं से भी लेकर जाएगा, आएगा तो उसी में से, इतने में से ही आएगा, ठीक है। बाकी आप बड़े हो, आप पेपर निकाल चुके हो, आप अच्छा बुरा जानते हो, चॉइस इज योर। चलो खैर छोड़ो, मेरा काम बताना था दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आपका हो, सच में। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आप वहाँ अकेले बैठ के या लेट के ये वीडियो देख रहे होगे, लेकिन मैटर करता है दोस्त, मुझे पता है कैसा लगता है कि जब आप अकेले हो और कोई साथ नहीं है। डर बहुत ज़्यादा लगता है कि एसआरटी यार हर जगह बच्चे बाहर हो रहे हैं, डर जो है ना अंदर का जो डर है, मैं समझ सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ उस चीज़ को, इसीलिए तुमसे बोल रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज़ कहीं से पढ़ो, बार बार पढ़ो, खूब पढ़ो, क्योंकि एसआरटी ही मतलब बर्बाद कर दे रही है बच्चों को। इतने लाख बच्चे पेपर दे रहे हो, उसमें से UR1 की आज तुम एसआरटी की क्लास देख रहे हो, ना कि उसकी, क्योंकि अभी बच्चे अपना वो पढ़ रहे हैं, पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, तुम एसआरटी के लिए पढ़ रहे हो, एक स्टेप आगे हो, 3 स्टेप है बस इसमें, रिटन फेज 2 मेडिकल, बस एक स्टेज क्लियर है, 2 स्टेज बचा है, और दूसरा स्टेज भी तुम पूरा क्लियर कर लोगे, लेकिन बस इसमें है एसआरटी हो गई, जीडी तो निकाल ही लोगे तुम, थोड़ा बहुत तो बोल लोगे, अरे जो नहीं भी आएगा तब भी दूसरा जो बोल रहा है उसी का उठा के बोल दो, एक बार में, 1-2 बार बोल दोगे हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ जो नहीं बोल रहा है उसी का नहीं हो रहा है, कहोगे कि क्या भैया आप ज्ञान देने लगते हैं, क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, 1-2 बच्चों का कमेंट आता है, बीच बीच में ज्ञान देने लगते हैं, पढ़ाते भी नहीं। मेरे दोस्त तुम्हारे लिए क्लास भले ही ना लगे, लेकिन ये बीच बीच में जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, बच्चों का फायदा हो रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि हाँ तो कोई तो बता रहा है चीज़ों को। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये तुम पर्सनली फील करते हो, इसको महसूस करते हो, इससे टैकल करते हो खुद को, ये मुझे पता है, क्यों, सब कुछ पता है आपको। खैर आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे।
समझा दिया, समझना मेरा काम है समझाना, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ दोस्त, चलना तुम्हें होगा उसी पे, ठीक। बाकी जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट में देख ही रहे हो, पिछले भी वीडियोस पे लगातार बच्चे अपना कमेंट पूछे जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस ये है कि अपना एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, हाँ ये हो सकता है कि आज मैं तुमसे थोड़ा आगे हूँ, ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा आगे हूँ बस, मैं उस रास्ते से, ये रास्ता है, मैं इस पे चल के आ गया हूँ, तुम अभी यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पे हो, तो मुझे पता है कि ये बीच का रास्ता कैसे है, और तुम यहाँ पे खड़े हो और मैं यहाँ पे हूँ, बस समझ गए। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। लाइब्रेरी में पढ़ते समय आप देखते हो कि किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर की हुई चेकबुक मेज पर है, ठीक है, आप उसे वहीं छोड़ के मालिक को नहीं लाइब्रेरी कार्यालय में जमा कर देते, तो ये होगा आप अपने पास रख लेते हो ताकि कोई दूसरा उसका गलत उपयोग ना करे, ये भी बेहतर है। ये भी देखो, 2 मिल गया ना ऑप्शन, आप कोई निर्णय लेने से पहले चेकबुक खोलकर नहीं है, ये 2 लाइन, 2 क्वेश्चन इसमें भिड़ गए। अब बताओ, अपने पास रख लेते हो कोई दूसरा गलत उपयोग ना करे, ठीक है, आप पे क्या भरोसा है, इससे बेटर तो ये है कि आप कार्यालय में उसको जमा कर दो, जब भी वो इंसान आएगा तो कार्यालय में पूछेगा कि मेरा यहाँ छूट गया था, क्या आपने देखा है, तो वो बता देगा। 23 है, स्टडी केबिन का उपयोग करते समय आप देखते हैं कि पिछला छात्र अपनी मूल अंक तालिका दरवाजे पे भूल गया है, आप क्या करोगे, संस्था में कार्यालय में जमा कर दोगे, ठीक है, आप अपने पास रख लेते हो, आप उसे दरवाजे में रहने देते हो क्योंकि वहाँ सुरक्षित है, आप छात्र की पहचान दस्तावेज देते हो, नहीं कार्यालय में जमा कर देते हो उठा के, क्या पता गिर जाए, कोई लेके चला जाए। पार्किंग शुल्क देते समय आपको पता चलता है, पार्किंग शुल्क जो है वो देते से आपको पता चलता है कर्मचारी ने अपना पूरा शुल्क लिया ही नहीं, कर्मचारी ने पूरा शुल्क नहीं लिया है, आप वहां से चले जाते हो, आप सोचते हो कि कोई बताए बिना भी शेष भुगतान करेगा, आप बाकी पैसे अलग कर लेते हो, आप तुरंत वापस जाकर राशि भुगतान करते हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एटीएम के पास खड़े रहते समय आप देखते हो कि एक व्यक्ति अपना डेबिट कार्ड मशीन में ही छोड़कर चला गया है, आप कार्ड निकालकर बैंक के सुरक्षित कर्मचारी को सौंप देते हो, ठीक है, आप कार्ड मशीन में छोड़कर क्योंकि मालिक नहीं है, नहीं, आप इंतजार करते हो कि कोई खोजने आएगा, नहीं, आप निर्णय लेने से पहले कार्ड पर लिखा नाम देखते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप सिक्योरिटी गार्ड को जमा कर देते हो। नेक्स्ट, कक्ष में प्रवेश करते समय आपको दरवाजे के पास एक बटुआ पड़ा मिलता है और कई छात्र वहां से जा चुके हैं, दरवाजे के पास प्रवेश करते समय आप बटुआ अपने पास रख लेते हो, आप बटुआ बिना खोले समन्वय को सौंप देते हो, आप उसे वहीं छोड़कर, आप कोई कदम उठाने से पहले बटुआ खोलकर नहीं भाई उसे सौंप देते हो जो अधिकारी है उसको, जो मालिक है। रीडिंग हॉल में अपनी किताबें लेते समय आप देखते हो कि एक विद्यार्थी महंगा वैज्ञानिक कैलकुलेटर कुर्सी पे भूल गया है, तब क्या करोगे, इसे देखकर मालिक की पहचान नहीं, मालिक को वापस कर दोगे, आप वहां से जाने से पहले रीडिंग हॉल में सौंप देते हो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, दवा खरीदते समय दवा विक्रेता आपको वास्तविक राशि से अधिक पैसे वापस कर देता है, ठीक है, आप अतिरिक्त पैसे ले लेते हो क्योंकि गलती आपकी नहीं है, आप अतिरिक्त राशि दवा विक्रेता को वापस सौंप देते हो, यही होगा। नेक्स्ट, सेमिनार हॉल से निकलते समय आपको निकास द्वार के पास एक अधिकारी पहचान पत्र पड़ा मिलता है, आधिकारिक, आप वहीं छोड़ देते हो, अपने पास रख लेते हो, मालिक को संपर्क करने का इंतजार करते हो, आप वहां से जाने से पहले पहचान पत्र काउंटर पे जमा कर देते हो, यही होगा। नेक्स्ट, बस में चढ़ते समय आपको पता चलता है कि किराया लेने के बावजूद परिचालक ने आपको टिकट ही नहीं दिया है, तब क्या करते हो, यात्रा आगे बढ़ने से परिचालक को टिकट देने की याद दिलाते हो, जिम्मेदारी नहीं, ये सब गलत है, तो आप क्या करोगे, आप उसको याद दिलाते हो कि भाई टिकट तो दे दो मेरा, ठीक है। टेस्ट के बाद कोचिंग क्लास से निकलते समय आप देखते हैं कि एक छात्र अपनी मूल प्रमाण पत्रों की फाइल आखिरी बेंच पर भूल गया है, वो कार्यालय को जमा कर देता है, यही होगा, बाकी सब तो ये ऊटपटांग ही होंगे, ठीक। नेक्स्ट, एटीएम से पैसे निकालते समय आपको पता चलता है कि मशीन की तकनीकी 1000 अतिरिक्त दे देती है, तो आप क्या करोगे, आप बिना बताए वहां से चले जाते हो, आप अतिरिक्त राशि अलग करके सोचते हो कि बैंक संपर्क करेंगे तभी लौटाएंगे, आप तुरंत बैंक को सूचना देते हो, निर्देशित राशि वापस कर देते हो, अतिरिक्त राशि, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन का इंतजार करते समय आपको प्लेटफॉर्म के बेंच के पास रेलवे कर्मचारी का आधिकारिक पहचान पत्र मिलता है, आप कोई निर्णय लेने से पहले कार्ड की पूरी जानकारी देखते हो, ट्रेन में चढ़ने से पहले पहचान पत्र रेलवे पूछताछ कार्यालय में जमा कर देते हो, यही होगा। नेक्स्ट, और आज मैं देने वाला हूं आप लोग को 2 क्वेश्चन HW 34, ठीक है, ये है HW, सबको कमेंट करना है, ठीक है, ये तुम्हारे मान के चलो कि ये तुम्हें अभी लाइव मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसको सीरियसली लो भाई, ऐसा नहीं क्या छोड़ो नहीं, 2 वीडियो 2 ही क्वेश्चन है क्या ही करना, ऐसा मत करो, इस क्वेश्चन का जवाब देना है और ये 35 का, ठीक है, 34 और
35। इन सभी क्वेश्चन का जवाब दे देना। और बस जाते जाते यही कहूँगा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और इस भाई के लिए अभी भी बैठ के मुझे ही देख रहा है, इस भाई के लिए एक कमेंट जरूर करना किनका किनका फ्यूचर में है, ठीक है। इसी वीडियो पे तुम देखना, इसी वीडियो को, ठीक है, इसी वीडियो को तुम कमेंट पढ़ना, तुम्हें से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं देखेंगे आपकी क्लास, अब सबका खत्म हो गया, अब किसी का है ही नहीं फेज 2, तो कमेंट कर देना। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, जाते जाते यही कहूँगा, मेरे दोस्त हम लोग बहुत ही करीब हैं, मतलब ये जो 1000 का सफ़र है आप साथ मिलके तय करोगे, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट है कि उस फैमिली का थोड़ा सा हिस्सा बन जाइए, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है उम्मीद बहुत ही कम है दोस्त कि 1000, आप सोच रहे हो कि 55 सब्सक्राइबर्स चाहिए और डेली मतलब कितने बढ़ रहे होंगे, डेली 4-5 बढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए अभी हमारे पास कितना है, 15 दिन, वो 15 दिन मतलब मुझे तो 15 तारीख को चाहिए कि हाँ 15 अगस्त तक मेरा हो जाएगा, मैं 15 अगस्त तक कुछ सोचूं, ठीक है। तो उधर 14 दिन मान लेते हैं और 3 दिन इधर, तो 14 दिन 17 दिन है, 2-2 बढ़ेंगे तो 72 या 34 होगा, 3-3 बढ़ेंगे तो 51 होगा, ठीक है। 3-3 बढ़ेंगे तब भी हम शायद ना पहुंच पाए, तो ऐसा हो सकता है कि ये तो हम लोग गेम की तरह ही मान सकते हो कि क्या हम लोग 17 दिन के अंदर 55 सब्सक्राइबर्स, इट इज़ पॉसिबल भाई। आपका साथ है, मतलब एक जर्नी आप भी तय कर रहे हो, तो इस छोटी सी फैमिली का जरूर हिस्सा बनना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक वाइक कर देना और एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास जो क्लास नंबर 9 आने वाली है उसमें मैं क्या करूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस लाऊं, अपनी छोटी सी राय जरूर देना। बाकी मैं तो इम्प्रूवमेंट कर ही रहा हूँ, ठीक है, इससे बेहतर इससे बेहतर इससे बेहतर कर रहा हूँ। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जिनका आगे है मेहनत करो, तुम बदलोगे दोस्त, मुझे यकीन है, ठीक है। बट हार मत मानना बस। और ज़्यादातर बच्चे बाहर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं बहुत ज़्यादा, गलत गलत आंसर जल्दी जल्दी मत करना, ठीक है। टाइम प्रॉपर मिलेगा दोस्त, हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे स्पीड आपकी खुद ही तेज होगी। हाँ, गड़बड़ ये मत करना कि 2-2 बार पढ़ने लगना, बस यही पंगा होगा। 35 के 35 लंबे भी नहीं होते, ठीक है। जितना मैं करा दिया हूँ ना, जाके यही कहोगे दिल से, मतलब वहाँ जाने के बाद एक ही फील आएगी, भाई ने सही बोला था, ठीक ना, बस यही आएगा अंदर से, याद रखना मेरी बात। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब कर लो।